हेलो एवरीवन, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ओबीजी के अंदर स्पर्म, जिसके अंदर हम देखेंगे इसकी फॉर्मेशन के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इसके इजैकुलेशन के बारे में। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। ये क्या है, हमारा एक स्पर्म की स्ट्रक्चर है आपके सामने। फर्स्ट वन हम बात करते हैं इसका, ये वाला जो पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम। ये वाला जो ब्लू वाला पार्ट है, ये है हमारा हेड, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। और ये वाला जो पार्ट आपको नीचे दिख रहा है, एक कंसंट्रेटेड पार्ट, इसको बोलते हैं नेक। और इन सबको मिला के बोलते हैं हेड। यानी कि ये क्या, हमारा सुपीरियर पार्ट हेड। इसके बाद में हम बात करते हैं ये जो ब्लू पार्ट है, इसकी ये हमारा क्या है, मिडिल पीस। मिडिल पीस। और ये जो हमारा है, इसको हम बोलते हैं या तो टेल या फिर हम प्रिंसिपल पीस। प्रिंसिपल पीस। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर में, एक्रोसोम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, नेक के अंदर क्या होता है, इनके रोल या इंपॉर्टेंस क्या क्या है। फर्स्ट और हम बात करते हैं एक्रोसोम की, कि एक्रोसोम के अंदर क्या होता है। तो एक्रोसोम जो है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ कि ये वाला पार्ट कौन सा, हमारा हेड। हेड पार्ट कौन सा है, ये वाला। ठीक है। एक्रोसोम जो होता है, ये एक्रोसोम, ये इसके ऊपर क्या है, एक एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। ये एक्रोसोमल मेम्ब्रेन जो होती है, इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोमल फ्लूइड। इस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एंजाइम्स किसमें हेल्प करते हैं, हमारी जो ओवम की मेम्ब्रेन जो होती है, या हम कहेंगे ओवम की जो कवरिंग होती है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें सबसे फर्स्ट वन है हमारा एक्रोसिन। एक्रोसिन। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम्स। ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम्स। और थर्ड वन हमारा आता है हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज। ये एंजाइम हमारे क्या होते हैं, इस एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, जो हमारी जोना पेलुसिडा जो होता है, और जो कोरोना रेडिएट जो होता है, उसको गला के और इस स्पर्म को वहां तक, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये था हमारा एक्रोसोम के अंदर। अब आता है न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो ये हमारा था फर्स्ट वन एक्रोसोम, सेकेंड वन हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होगा, हमारा जेनेटिक मटेरियल। और इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, 23+Y और 23+X। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, या तो 23+Y प्रेजेंट होगा या 23+X प्रेजेंट होगा, यानी कि ये क्या होंगे, मोनोमर होंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके नेक के बारे में, कि नेक के अंदर क्या होता है। तो नेक, ये जो आपको दिख रही है, इसके अंदर हमारे क्या होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। नेक के अंदर क्या होंगे, हमारे सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे। सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल क्या काम करते हैं, हमारा ये जो इसके 23+Y 23+X जो बनता है, ये हमारे क्रोमोसोम का जो डिवीजन होता है, इसके लिए जो डिविजन्स होते हैं, मियोसिस माइटोसिस, उसमें हेल्प करता है। यानी कि सेंट्रियोल किसमें हेल्प करेगा, हेल्प इन माइटोटिक डिविजन्स। माइटोटिक डिवीजन। इसमें मियोसिस माइटोसिस जो होते हैं, वो किसकी हेल्प से होते हैं, सेंट्रियोल की वजह से। और ये क्या काम करता है, हेड को कनेक्ट करके रखता है। कनेक्ट हेड एंड टेल। कनेक्ट हेड एंड टेल। और ये क्या काम करता है, हेड और टेल को कनेक्ट करके रखता है। तो ये था हमारा एक्रोसोम, न्यूक्लियस और नेक। अब हम बात करते हैं हमारा मिडिल पीस की। मिडिल पीस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे, इसके अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। कि अभी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट क्यों होते हैं, क्योंकि अब हम बात करते हैं कि जब हम इंसेमिनेशन की बात करते हैं, तो इंसेमिनेशन क्या होता है, कि हमारे स्पर्म को फीमेल ट्रैक्ट के अंदर पहुंचना। अब क्या होगा कि ये हमारा क्या है, पेनिस है। पेनिस से जब हमारा इजैकुलेशन होता है, और वो जब हमारा इजैकुलेशन के टाइम में जो स्पर्म मूवमेंट करता है, तो वो मूवमेंट जो होती है, वो किसके थ्रू होती है, हमारी इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ये एटीपी प्रोडक्शन का काम करते हैं। एटीपी प्रोडक्शन का। और ये एटीपी प्रोडक्शन क्या करती है, एटीपी की वजह से हमारी जो टेल होती है,
टेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और ये टेल मूवमेंट की वजह से क्या होता है, हमारा स्पर्म मूवमेंट होता है, स्पर्म मूवमेंट। अब आता है कि ये जो एटीपी प्रोडक्शन होता है, इस एटीपी प्रोडक्शन के लिए हमारे पास जो ग्लूकोज चाहिए होता है, वो कहाँ पे से मिलता है इसको। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारा सेमाइनल फ्लूइड जो होता है, सेमाइनल फ्लूइड जो होता है, इस सेमाइनल फ्लूइड के अंदर ऑलरेडी हमारा क्या प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। और ये फ्रक्टोज जो होता है, ये फ्रक्टोज को क्या करता है, स्पर्म एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज करता है। और ये एटीपी कहाँ पे मिलती है इसको, मिडिल पीस के माइटोकॉन्ड्रिया से। और ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करते हैं और ये क्या करता है, इस टेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं टेल की। इस टेल या प्रिंसिपल पीस के अंदर हमारे क्या होते हैं, एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सियल फिलामेंट जो है, अब कोई पूछे कि इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, तो इसका अरेंजमेंट होता है 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट किसका होता है, एक्सियल फिलामेंट का। अब इसका फंक्शन क्या है, तो ये जो है टेल या प्रिंसिपल पीस जो क्या करता है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये थी हमारे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की, कि ये इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की। तो इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो इसका फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के अंदर। नेक्स्ट वन आता है कि इसके अंदर हॉर्मोन्स की कौन किस किस हॉर्मोन्स की जरूरत होती है। तो हॉर्मोन्स की अगर बात करें तो इसके अंदर एफएसएच भी वर्क करता है और हमारा एलएच भी वर्क करता है। एफएसएच जो वर्क करता है वो क्या करता है, वो करता है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर, और किसका फॉर्मेशन करता है, अल्टीमेटली स्पर्म का। और एलएच जो होता है वो हमारा वर्क करता है लीडिंग सेल के ऊपर, लीडिंग सेल के ऊपर वर्क करता है। और किसका प्रोडक्शन करता है यहाँ से, ये टेस्टोस्टेरोन का। और ये टेस्टोस्टेरोन वर्क करता है किसके ऊपर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर, किसको ट्रिगर करने के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन को। तो ये था हमारा कि फॉर्मेशन कहाँ पे होता है और हार्मोन। अब हम बात करते हैं इसके इजैकुलेशन की, इजैकुलेशन के। तो इजैकुलेशन का मतलब होता है कि इसको बॉडी से जो बाहर निकलता है एक बार में, उसको बोलते हैं इजैकुलेशन। तो एक बार में जो निकलता है उसका अमाउंट होता है 2 to 4 ml पर इजैकुलेशन, ठीक है। इसके अंदर स्पर्म काउंट कितना होगा, इस सीमन होता है 2 to 4 ml पर इजैकुलेशन सीमन। इसके अंदर स्पर्म काउंट कितना होगा, तो याद रखना 200 to 500 मिलियंस, और वो भी पर इजैकुलेशन। अब जो ये हमारा 2 से 4 ml जो हमारा सीमन निकलता है, इसको हम बात करें तो इसमें 1 ml जो होता है, उस 1 ml में हमारा 10% पार्ट जो होता है वो किसका होता है, स्पर्म का होता है। यानी 1 ml सीमन के अंदर 10% पार्ट किसका होगा, हमारा स्पर्म का। तो ये था हमारा स्पर्म के बारे में।